अगर दिल से कथा सुनने के बाद भूमि को नमन कर कर उसकी रज मस्तक चढ़ाकर हृदय से लगाकर जो प्रार्थना करोगे, मेरा शंकर भगवान आपकी झोली में देगा जरूर। जिन आप उससे प्रार्थना। एक पत्र और आया है, देखिए। अन्नू साव, क्या लिखा है? नवादा है? नवादा। मेरा नवादा यहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अच्छा, कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइए। अन्नू साव नवादा से आप ही हैं? ठीक है। बेटा आया है क्या? है? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाओ। अन्नू साव नवादा से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरा कथा में आने का केवल इतना सा, मैं एक बार बाबा की कथा सुनी थी टीवी पर। मैंने सुना था कि सारे दुख मिटा देता है पंडाल में आने पर। गुरुदेव, मेरे बेटे के शरीर पर सफेद रोग की बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर उसका सफेद खाल हो गया था। इतनी दुखी हो गई थी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई, तो भी वो सफेद रोग की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब इसको कथा के पंडाल में लेकर आई थी, यहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर गई थी और कहा था, बाबा जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा वापिस लेकर आऊंगी। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए मैं उसको यहाँ कथा के पंडाल में लेकर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेकर पहुंची प्रणाम करने के, नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। तुम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस सोच से, जिस मन से शिव को रिझाते, शिव आपको स्वीकार। कौन ना करे? ब्रह्मा जी शिव जी को समझ नहीं पाए थे। स्वयं ब्रह्मदेव शंकर भगवान को नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, और वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भी शिव जी को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं समझ पाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठ बोलने वाला। शिव को समझने के लिए एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म हो जाए तो भी शंकर भगवान को कोई समझ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए अपन को ज्यादा प्रपंचा में नहीं पढ़ना, अपने को तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, और बोल बम का नारा है, बस। इससे ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना भी नहीं है। कोई तुमसे कहे तुम शंकर जी की पूजन को जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी का अभिषेक करना जानते हो? नहीं जानते।
शंकर जी को रिझाने का कोई मंत्र आता है? नहीं आता। शंकर जी को क्या पसंद है? मालूम नहीं। तो फिर शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? मिलने। किससे? शंकर जी से। तो शंकर जी तुझे देखते हैं क्या? वो देखे चाहे नहीं देखे, मैं तो देखता हूं बहुत है। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम तो बस साधारण है, शिव को रिझाने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले, एक लोटा जल इस शरीर से चढ़ जाए और मेरा बाबा मुझे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरा शंकर मुझे मिले बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कोई मंत्र आता है तुमको? नहीं। एक बार हम चित्रकूट घूमने के लिए गए थे महाराज जी। चित्रकूट घूमने के लिए, चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे और कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे। तब किसी ने हमसे एक प्रश्न करा था, तुम्हें संस्कृत का श्लोक आता है? हमने हाथ जोड़कर कह दिया महाराज जी हमको कछु नहीं आता। फिर पूछा तुम्हें ये आता है? नहीं महाराज जी हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको ये आता है? हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको क्या आता है? तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें केवल शिव का नाम, मंत्र का एक उच्चारण। देखो बेटा, यही बेटा है और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शरीर में पूरे में सफेद दाग हो गए थे, बाबा की कृपा से जोरदार ताली बजाओ। अब पूर्ण स्वस्थ। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ के जाओ, खुश हो। अब तो तुम्हारे दोनों काम हो गए, बेटा भी ठीक हो गया, नौकरी भी लग गया। बाबा कराएगा, कराएगा। जाओ बेटे के शरीर पूरा के पूरा सफेद पड़ रहा था, चमड़ी पूरी। बाबा से विनय करने आई थी, बाबा की मिट्टी को नमन कर प्रणाम कर कथा सुनी। 7 दिन बाबा को नमन कर कर चली गई। आज फिर पत्र लेकर आई है अपने पति और बेटे के साथ। पति की नौकरी नहीं थी, उसके लिए भी विनय कर कर गई थी, नौकरी भी लग गई, बेटा भी ठीक हो गया। बाबा को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर विनय करो। मंत्र आता है? नहीं आता। तब करते हो? नहीं। साधना? नहीं। क्या करते हो? एक लोटा जल, सारी समस्या। इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल। तड़प शंकर भगवान का ऐसा भक्त जो जंगल में रहता था, शिवलिंग को देखकर, एक महाराज जी को पूजन करता देखकर उसके पास में लोटा नहीं था जल चढ़ाने को, मुंह में पानी भरकर आता था, पिचकारी छोड़कर जाता था। पर शिव ने कृपा कर दी, उसको ना विधि आती थी ना विधान आता था।
न मंत्र आता था, न तंत्र आता था, न साधना आती थी, न जप आता था। उसको तो केवल एक काम, मुंह में पानी भरा, पत्तियों को तोड़ा, शिव को चढ़ाया, जल समर्पित कर, प्राप्त हो गया। कुछ नहीं आता और सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलो सही है कि गलत है? सत्य बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जीते जी बोल लो सत्य। जो सत्य है सत्य है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर सत्य बोलता है ना तो लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं। एक अर्थी निकल कर गई, थोड़ी दिन बाद बच्चे को याद आ गया दिवाली का दिन था और दीपावली के दिन छोटा सा बच्चा चिल्लाने लगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी ने मोगरी से धो दिया, घूम मारा, पागल हो गया, मूर्ख है, क्या बोल रहा है ये? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बच्चे को सिखा दो राम नाम सत्य, सिखाओ। सत्य है और वो सत्य रहेगा, उससे कोई छुपा नहीं सकता। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि बेलपत्री के 3 पत्ते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। ये 3 पत्र हैं। और कोई कोई बेलपत्री 5 पत्ते की होती है तो उसमें 2 पत्ते और जुड़ जाते हैं, समर्पण और विश्वास। उसमें 5 पत्ते की बेलपत्र में 2 पत्र और जुड़ते हैं, समर्पण और विश्वास। फिर 2 पत्ते जुड़े तो 7 पत्ते की बेलपत्र में साधना और तप। उस बेलपत्र के 2 पत्ते और हैं। ऐसे बेलपत्र के जब पत्र बढ़ते हैं तो शिव भी सोचते हैं कि ये साधारण पत्र नहीं है, ये तप, साधना, विश्वास, सत्य, ये सब जब सम्मिलित होता है तब कोई शिव की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शिव की भक्ति कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र को हमने पढ़ा, शायद वो कक्ष में ही होगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि गुरुजी आप प्रयागराज के मेले में आते हो और प्रयागराज के मेले में आते हो तो सब बाबा मिलते हैं, तुम क्यों नहीं मिलते? तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमसे ज्यादा आप उस देव अधिदेव महादेव से मिलने का संकल्प लें। हमारा एक लक्ष्य है कि आप शंकर जी से कैसे भी जुड़ जाओ, क्योंकि सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख कभी नहीं काट सकते। सियोर वाला महाराज कभी तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। दुख काटेगा तुम्हारा देव अधिदेव महादेव, दुख काटेगा तुम्हारा विश्वास, दुख काटेगा तुम्हारा शिव और दुख काटेगा तुम्हारा किया गया कर्म। कोई सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। तो हमसे मिलने से ज्यादा तुम्हारे अंदर उस परमात्मा से मिलने की ललकता होना चाहिए, उस परमात्मा से। उस पर आश्रित जहां पर ज्ञान अहंकार में बदल जाता है, वहां फिर परमात्मा स्वीकार करना बंद कर देता है। आप विद्वान हो अपनी जगह पर, आप ज्ञानवान हो अपनी जगह पर,
आप बहुत बड़े पथ पर बैठे हो अपनी जगह पर जिस दिन तुम्हारे भीतर इन सभी चीजों का अहंकार आ जाएगा, तब समझ लेना कि मेरा भगवान तुमसे दूर हो गया। फिर मेरा परमात्मा तुम्हारे पास में नहीं, मेरा परमात्मा दूर है तुमसे। और आज प्रयागराज की भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे सभी शिव भक्तों को जो देश विदेश में कथा को सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, माघ मेले की यह पवित्र धरा से 5 दिवसीय शिव महापुराण को जो सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे। कभी कभी यदि हाथ में पानी का लोटा भी ना हो, एक लोटा जल भी ना हो, तब अपने हाथ की अंजलि को फैलाकर हृदय का जल भरकर भक्ति से अगर हाथ को भी ऐसा कर दोगे तो भी वो जल को स्वीकार कर लेगा। वो स्वीकार करेगा। उसमें आपका विश्वास का होना जरूरी है, उसमें आपके भरोसे का होना जरूरी है, उसमें आपकी दृढ़ता का होना जरूरी है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यदि है, ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं मान रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में कि वो सोचते हैं कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, मैं जो करूं वो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं मानते, भगवान शंकर को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मदेव। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया, फिर भी वो नहीं मानते। तब भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाया तो उससे शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग की आकृति में से कानों में ध्वनि सुनी। शिव जी बोले, ब्रह्मदेव मैं ही शंकर हूँ, सृष्टि का निर्माण भी मैं ही करता हूँ, संहार भी मैं ही करता हूँ और संचालन भी मैं ही करता हूँ, कोई दूसरा नहीं। कई लोग कहते हैं घर में चला रहा हूं, झूठ मत बोलो। मर जाओगे चला के बताओ। कई लोग कहते हैं दुकान में चला रहा हूं, झूठ मत बोलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? व्यर्थ की बात मत करो। ये झूठ है। ये सब झूठ है। नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो भोले आपकी कृपा से सब काम हो करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, करने और कराने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो करा रहा है, कर रहा है, चला रहा है और आपको चल रहे हैं। ये उसके ऊपर, ये आप और हमारा बस की बात नहीं। कोई कहे कि अगर मैं ना करूं तो कुछ भी ना हो, तो हमारा निवेदन है 2-4 घंटे के लिए मर के देख ले, चलेगा कि नहीं चलेगा? सब चलेगा। मर के देख ले। कोई मरता है, प्राण छूटते हैं, आप लोग उसके घर पे बैठने जाते हो कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते।
क्यों जाते हो? कि उसके घर पर जाएंगे, थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाएंगे तो जो जीवात्मा गई है उसको मुक्ति मिले, उसको मोक्ष मिले। कितने लोग हैं जो मरने वाले के घर पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं? कोई ना करता। पक्के झूठेले हो, कोई नहीं करता। माँ जाते से ही बैठते हो, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के चुपचाप, वो भी मुसद्दी लाल जैसे बैठे रहे, तुम भी बैठे रहो चुपचाप। फिर पूछोगे क्या हो गया था? फिर वो सुनाएंगी रात को अच्छे थे, मक्का की 4 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी निपटाई, बहुत जोर बात है। एकदम रात्रि को 1 बजे बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा, मैंने बाम लगाया, मला जी सवेरे अब तुम्हें बताया, तुम गई, तुम्हारे बाद फिर कोई दूसरी आ गई। क्या हो गया था? मक्का की 2 रोटी खाई, 2 कड़ी की कटोरी निपटाई, रात को सीने में दर्द, बाम लगाया, सब करके देख लिया। जी ये गई, फिर दूसरे 13 दिन में 1300 लोगों को स्टोरी सुनाई। उससे अच्छा एक सीडी बनवा लेती, प्लेयर पास में रख लेती, जैसे बेंजो वाले भैया ने डब्बा रखा है बाजू में आवाज आने के लिए, ऐसे एक डब्बा रख के प्ले कर देती, वो सीडी में भरकर कि ऐसे मरा था, सुन ले। ये जाकर मत पूछो मरने वाले के यहाँ कि कैसे गया, ये पूछो कि कहाँ गया। भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो। और हम पूछ रहे हैं कहाँ गया? यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर करते क्या? 1 लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं। और पहले भी कथा में कहा तुम्हारा पूरा 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है कि तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा 1 लोटा चढ़ाइए कब? वो 1 लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो 1 लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो 1 लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे।
एक लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो एक लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे भोलेनाथ? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। शिव को रिझाने में देरी नहीं होती। शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते। शिव करुणा के साथ, इसलिए शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र चरित्र में वर्णन है। शिव को रिझाने का तरीका बिल्कुल सहज है। शिव जी को पूजन करने की विधि प्रिय है कि शिव जी को भाव प्रिय है? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। भाव प्रिय विधि। शिव को कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो तो वो विधि से पूजन करे, पर शंकर विधि से ज्यादा भाव से प्रसन्न, भाव से। विधि से। कितना सुंदर प्रसंग है। जलंधर की पत्नी वृंदा जब मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया, मारने वाले शिव थे, सातित्व को भंग करने वाले नारायण थे। नारायण के सामने वृंदा जाकर खड़ी होकर कहती है, अरे नारायण भगवान, तुमने मेरा सातित्व डिगा दिया। जैसे शिव जी की पत्नी सती जलकर भस्म हुई थी, वैसे ही आज मैं भी भस्म हो जाती। राख का ढेर बन गई वृंदा, राख का ढेर। क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। उनके भस्म को देखकर एक बार भगवान नारायण ने भी मुस्कुरा दिए थे और कह दिए थे, इस भस्म में ऐसा क्या है? 2 बार भगवान नारायण भगवान की लीला पर मुस्कुराए थे और दोनों बार भगवान नारायण को उस लीला का दर्शन करना पड़ा। शिव के तन पर चढ़ी हुई भस्म, माता सती के शरीर की चढ़ी हुई भस्म देखकर भगवान नारायण सुदर्शन चलाने से पहले हंस दिए। भगवान, आपके तन पर भस्म। नारायण मुस्कुरा दिए। शिव जी मन में सोचे, नारायण, जिस दिन इस भस्म को चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा कि भस्म में है क्या। इस भस्म में क्या है, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि भस्म है क्या। ऐसा मौका नारायण भगवान के पास कभी नहीं आया कि भगवान नारायण भस्म चढ़ा रहे, पर एक मौका आया जब जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा अपना सातित्व भंग होने के बाद अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, राख का ढेर बन जाती है। तब नारायण की आंख में आंसू भरा था और नारायण ने उस वृंदा की भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया था। तन पर। तन पर भस्म चढ़ी है। लोग कहते हैं भगवान शंकर के तन पर भस्म थी। शिव महापुराण, स्कंद पुराण
कुर्म पुराण कहती है कि भगवान नारायण के तन पर भी भस्म थी। शिव ने सती की भस्म धारण करी थी और भगवान नारायण ने वृंदा की भस्म धारण करी थी। और जो सती माता भस्म के रूप में प्रकट हुई, उससे बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ, और जो वृंदा भस्म के रूप में प्रकट हुई नारायण के स्पर्श से, वो तुलसी का पौधा के रूप में प्रकट हुआ। भस्म साधारण, तन पर शिव के भस्म है। लोग कहते हैं केवल क्या देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर ऐसे हैं जो भस्म लगाते हैं? शंकर ऐसे हैं जिनको भस्म चढ़ती है? भगवान नारायण ने भी अपने तन पर भस्म धारण करी थी। बस अंतर इतना है, शिव सती की भस्म लगाए थे और नारायण वृंदा की भस्म लगाए थे। वृंदा की भस्म। और जब वृंदा की भस्म तन पर चढ़ी, वृंदा की भस्म जब तन पर चढ़ी हुई थी, नारायण आंखों से अश्रु बहा रहे थे, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू बह रहे थे। तब किसी ने सूचना करी भोलेनाथ के पास में, नाथ, विश्वनाथ, नाथ, सोमनाथ, नाथ, केदारनाथ, नाथ, अमरनाथ, नाथ, नाथ, नाथ कहते हुए जब शिव को पुकारा, शंकर भगवान के नेत्र खुले। क्या हुआ? अभी तो मैंने जलंधर को समाप्त किया और जलंधर को समाप्त कर कर मैं साधना में लीन हुआ और तुम मुझे पुकार रहे हो। क्या हुआ? नाथ, नाथ, वृंदा जलकर भस्म हुआ। भस्म? हाँ। शिव कहते हैं वो भस्म कहां है? कहा वो तो नारायण ने धारण कर ली। नारायण? भगवान कहते हैं उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है। उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है जिस स्वरूप में नारायण ने अपने तन पर भस्म चढ़ाई। दौड़े भगवान देव अधिदेव महादेव ने जाकर, जैसे ही नारायण के शरीर पर वृंदा की भस्म दिख रही थी, शिव मुस्कुराकर कहते हैं, नारायण आपकी आंख में अश्रु है, ये वृंदा की भस्म मेरे तन पर है।